प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सतगुरु कबीर साहिब जी का मूल ग्रंथ बीजक रत्न आप सबके बीच कबीर आश्रम देवरी चैनल प्रतिदिन लेकर के आ रहा है। आज सतगुरु कबीर साहिब जी की रमैनी का शीर्षक है दुखमय संसार समुद्र और सुख स्वरूप राम। इस रमैनी में सतगुरु कबीर साहिब मुख्य दो बातें बताते हैं। जीव दुखी क्यों है पहली बात, और दुख से छुटकारा कैसे होगा ये दूसरी बात। इन दोनों विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। उसके पहले प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी एवं संत समाज समस्त साध्वी समाज के चरण कमलों में त्रिवार साहिब बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सतगुरु कबीर साहिब जी की रमैनी मैं आपके बीच रखूं, इसके बाद इस पर चर्चा होगी। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, अम्बु की राशि समुद्र की खाई, रवि शशि कोटि 33 भाई, भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया, आपु ही बाउर आपु सयाना, हृदय वसै तेहि राम न जाना, तेहि हरि तेहि ठाकुर, तेहि हरि के दास, नायम भया न जामनी, भामनी चली निराश। सतगुरु कबीर साहिब जी 41वीं रमैनी में कह रहे हैं, अम्बु की राशि, राशि यानी ढेरी, अम्बु की राशि, अम्बु की राशि का अर्थ होता है पानी की ढेरी, जड़ तत्वों का, जड़ द्रव्यों का समूह। अम्बु की राशि और समुद्र की खाई, रवि शशि कोटि 33 भाई। इसका अर्थ क्या होता है? सतगुरु कबीर साहिब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? साहिब कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि समुद्र की अम्बु की राशि है, जो समुद्र जो है वो पानी की राशि है, अथाह जल भरा हुआ है समुद्र में। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, आप जानते हैं कि समुद्र अम्बु की राशि है, जल का महान समूह है। इसी प्रकार से यह संसार जड़ प्रकृति का एक महासागर है। साहिब को उदाहरण दे रहा है, किसका? समुद्र का। लेकिन यहाँ हमें यह समझना है कि प्रमेय से प्रमाण छोटा होता है। जैसे संसार को सागर कहते हैं ना, संसार में लोग संसार सागर अथाह है, संसार समुद्र है, संसार समुद्र में सब दुखी हैं, संसार सागर में सब आए हैं, सब दुखी हैं, ऐसे कहते हैं ना। अरे इस संसार सागर में आके बड़े बड़े संसार के ऋषि मुनि योगी तपस्वी त्यागी दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, उनके जीवन में भी प्रतिकूलताएं आई हैं। कोई भी उदाहरण देता है इस संसार सागर में, ऐसे कहते हैं ना। तो संसार में ही सागर है, तो संसार बड़ा हुआ कि सागर बड़ा हुआ? विचार करिए, संसार बड़ा हुआ कि सागर बड़ा हुआ? संसार बड़ा हुआ। लेकिन यहाँ उदाहरण साहिब क्या कह रहे हैं? संसार को किस चीज से उदाहरण दे रहे हैं, किसका प्रमाण दे रहे हैं? सागर का। तो यहाँ पर इस संसार सागर में जल का महान समूह जो बता रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब, यह बताना चाहते हैं कि इसी प्रकार यह संसार जड़ प्रकृति का महासागर है। जैसे किसी जल से भरे हुए बड़े तालाब को देखकर लोगों के मुख से क्या निकलता है कि यह सागर की तरह लहरा रहा है,
छोटा सा कोई तालाब वालाब कुछ भी देखते हैं, देखो तो भैया कैसे सागर की तरह लहरा रहा है। तो सागर बड़ा है कि तालाब बड़ा है? प्रमाण छोटा होता है प्रमेय से, है ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, प्रमेय से प्रमाण सदैव बड़ा होता है। प्रमेय से प्रमाण बड़ा होता है, प्रमाण छोटा हो गया जो प्रमाण दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, प्रमेय से प्रमाण छोटा है, प्रमेय संसार है तथा प्रमाण समुद्र है। प्रमेय क्या है? संसार, और प्रमाण क्या है? समुद्र। संसार अनंत है, संसार का कोई अंत नहीं पा सकता। समुद्र बहुत बड़ा होने पर भी सीमित है, क्योंकि इसी संसार में है। आखिर समुद्र भी तो इसी संसार का एक क्षुद्र अंश ही है, छोटा सा अंश। संसार तो अथाह है ना। संसार की सीमा पाना, आकाश पाताल की, इस पृथ्वी की सीमा पाना बहुत मुश्किल बात है, कोई नहीं जानता है। परंतु समुद्र के लिए, संसार के लिए समुद्र को छोड़कर दूसरा उदाहरण है भी नहीं। यदि संसार का प्रमाण हमको देना है, संसार को हम प्रमाण से बांधना चाहते हैं, तो समुद्र का ही प्रमाण देते हैं। भैया संसार तो समुद्र की तरह अथाह है, विशाल है। संसार सागर है, सागर भी लेकिन इसी संसार का एक टुकड़ा है। सदगुरु कहते हैं, इस संसार सागर में चांद, सूर्य, 33 कोटि के देवता भी चक्कर काट रहे हैं। भैया इस संसार सागर के चक्कर से कोई बचा नहीं है। कौन बचा है? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, देवलोक, चंद्रमा और नक्षत्र गण 8 वसु हैं। वसु कहते हैं इनको। और 10 इंद्रियां हैं या 10 प्राण, स्थूल प्राण, सूक्ष्म प्राण 11 है क्या, और 11 क्या हो गया? मन हो गया। 10 इंद्रियां, 10 प्राण और 11वां मन हो गया। चाहे 10 इंद्रियों को कह लो, चाहे 10 प्राणों को कह लो, 11वां इसमें मन हो गया। 11वां रुद्र है। 12 महीने क्या है? आदित्य है। समझिए इस बात को। 8 वसु, 10 इंद्रियां, 10 प्राण, मन, 11वां रुद्र, 12 महीने आदित्य हैं। गरजने वाला इंद्र है, यज्ञ प्रजापति है। ये क्या हो गए? 33 कोटि के देवता। 33 देवता हो गए ना। कोटि का अर्थ होता है श्रेणी, अर्थात 33 श्रेणी के देवता हो गए। उपर्युक्त जो 33 देवता माने गए हैं, वे सब क्या हैं? जड़ है कि चेतन? अभी तक मैंने जो गिनाया, गिनती पढ़ाई आप लोगों को, गिनती गिनाई, इसमें सब जड़ है कि चेतन भी है? कोई नहीं आ रहा समझ में, केवल सुनते जा रहे हैं। जड़ है कि चेतन? बताओ कैसे चेतन है? सुनो फिर से, फिर बताना। ध्यान बटा रहता है। यहाँ शरीर बस बैठा है, लेकिन मन नहीं बैठा है। और बैठा है तो हमारा मन यदि बैठा भी है तो विषयों का चिंतन कर रहा है, इस विषय में नहीं लगा है। इसलिए तो मुरारी बापूजी की कथा में उन्होंने कहा था कि लाखों लोग मेरी कथा में बैठते हैं, लेकिन इन लाखों लोगों में से कितने लोगों के मन में मेरी कथा बैठती है, ये तो कोई नहीं जान सकता। कैसे जानेगा? और यही महत्वपूर्ण है। कथा में आप बैठे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे विचारों को आप सुन रहे हैं या किसी सदग्रंथ का आप अध्ययन कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपका मन भी उस प्रकार से सत्संग में लगा है या स्वाध्याय में लगा है कि नहीं लगा है। आपके भगवान औगड़ राम जो हुए हैं, उन्होंने यही कहा था। प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ लगा था, लाखों की जनता उनके पास गई। उन्होंने सबसे पहले अपने संबोधन में यही कहा कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा समय देता हूँ। या चुटकी बजाई उन्होंने, थोड़ा सा समय, सेकंड का समय देता हूँ। आप पहले अपने आप पर दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। कैसी दया रहम कृपा कीजिए? कि आप में आप रहिए। आप कथा में हैं, प्रवचन में हैं, भागवत में हैं, पूजा पाठ में हैं, माला जप रहे हैं, आप हैं, लेकिन आप में आप नहीं है। हम अपने आप में नहीं रह पाते। हम कहाँ रहते हैं? मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमरन नाई। कबीर साहब ने तो जड़ पकड़ी ना।
माला तो कर में फिरे, माला हाथ से फेर रहे हो और जीभ फिरे मुखमाई, जीभ मुख में फिर रही, लेकिन मन कहाँ है तुम्हारा? मनुआ तो चहुदिस फिरे। तो यह तो सुमरन ना, ये सत्संग नहीं सुन रहे आप, इस सुमरन नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे आप। क्या कर रहे हैं? भजन शरीर से नहीं होता, शरीर से क्रिया होती है, भजन होता है मन से। आप गंदगी साफ करिए, नाली साफ करिए, लेकिन मन यदि आपका भजन कर रहा है तो ये भजन है। भजन अर्थात मन आपका नाली में नहीं है, बल्कि अपने आप में है, अपने स्वरूप, स्वरूप। एक होता है बाहर का रूप, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तो शंकर जी ने बाहर का स्वरूप किसे कहते हैं? स्वरूप, अंदर के रूप को स्वरूप कहते हैं, अपने चेतन आत्मा को स्वरूप कहते हैं। और ये चेहरे के रूप को सिर्फ रूप कहते हैं। चेहरे को या शरीर को कोई स्वरूप नहीं कहता, इसको रूप कहता है। कितना सुंदर रूप है उसका, रूप रंग देखते ना, तो रूप अलग होता है जो बाहर का होता है, और स्वरूप होता है वो अलग होता है जो अंदर का होता है। तो अपने अंदर के स्वरूप में स्थित होना, अपनी आत्मा का ध्यान करना, आत्म विषयक चर्चा यहाँ चल रही है और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हम पूछ रहे हैं तो बता ही नहीं पा रहा है। हमने बताया कि उपनिषद के अनुसार, कौन सी उपनिषद? कौन सी उपनिषद? बृहदारण्यक उपनिषद में अग्नि पृथ्वी वायु, ध्यान से सुनना, ये जड़ है कि चेतन। अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष सूर्य देवलोक चंद्रमा और नक्षत्रगण, ये 8 वसु हैं। 10 इंद्रियां, 10 प्राण तथा 11वां मन रुद्र है। 12 महीने आदित्य हैं। गरजने वाला बादल इंद्र है। यज्ञ प्रजापति हैं। ये 33 कोटि के ये देवता हो गए 33। और कोटि अर्थात इसका अर्थ होता है श्रेणी, अर्थात 33 श्रेणी के देवता, उपरयुक्त 33 देवता माने गए हैं, जो जड़ है कि चेतन है? जड़। अब सही अर्थ आया। ये क्या है? जड़ है, ये चेतन नहीं है। ये 33 देवता जड़ हैं। 33 श्रेणी के 33 कोटि के जितने भी मैंने अभी गिनती गिनाई, ये सब जड़ हैं। पुरा काल में होता क्या था? चांद को, सूर्य को, तारों को, नक्षत्रों को, इनको आदमी देवता मानता था, जड़ प्रकृति को देवता मानता था। इसके अलावा मनुष्यों की एक जाति थी जिसको भी देवता कहते थे। शायद गुरुदेव जी ने कहा कि शायद भारत के उत्तरी छोर हिमालय की तराइयों में वे बसते थे और बहुत विलासी होते थे। सदगुरु कबीर का कथन दोनों के लिए उपयुक्त है। चांद, सूर्य, तारे आदि भी संसार सागर के भंवर में घूम रहे हैं, ये भी स्थायी नहीं है। और देवता नाम से विदित मानव भी संसार सागर में भटकने वाले ही हैं। वैसे तो सूर्य एक जगह प्रकाशित है, विज्ञान ये कहता है, वैज्ञानिकों ने खोज की है कि ये सूर्य जो है, सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि जो एक समान उगा रहता है। ये पृथ्वी घूमती है, इस कारण से सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, ये पृथ्वी घूम रही है। सूर्य तो एक समान उदित है, वो न उगता है, न डूबता है, न दोपहर होती है, न रात होती है। वहाँ पृथ्वी की आड़ जैसे जैसे आती जाती है, सीधाई में आ गया तो एकदम सीधा, भी बिल्कुल हम लोग सीधाई में है, तो इसलिए तेज धूप पड़ रही है ना। तो इसी कारण से 6 ऋतुओं का परिवर्तन होता था। विज्ञान की बातें हैं, विज्ञान की बातों को विज्ञान ज्यादा जानेगा। लेकिन मेरा कहना ये है, यहाँ हम विज्ञान को समझने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ हम अपने ज्ञान को समझने के लिए, अपने आप के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि सदगुरु कबीर साहिब जी के साखी प्रकरण में भी आया है एक जगह कि भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाची है जाके हृदय विवेक। भंवर जाल तथा बगु जाल 2 जाल। भंवर जाल बगु जाल एक स्थूल जाल और एक सूक्ष्म जाल, एक खानी जाल और एक वाणी जाल। वाणी जाल एवं शास्त्र जाल है और खानी जाल ये मोटी माया प्राणी पदार्थों का मोह जाल। तो भंवर जाल, खानी जाल, बगु जाल, वाणी जाल, यहाँ सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं भंवर जाल में आसन माड़ा, अर्थात विषय वासनाओं के जाल में जीव ने अपना आसन जमा लिया। भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहता तो सुख है,
चाहत सुख पर दुख संग ना छाड़ा। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे इस भंवर जाल में तुमने अपने आसन जमा रखा है। यहाँ भंवर जाल व्यापक अर्थ लिए हुए है। गहरे पानी में जैसे भंवर पड़ती है गोल 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 गोल, तो वो पानी उस भंवर में, उस भंवर वाले पानी में यदि कोई व्यक्ति कोई भी यदि पड़ जाए तो वो भंवर का पानी, भंवर जाल उसको नीचे गड़ा देता है, उसकी मौत हो जाती है। भंवर जाल में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी उस भंवर से बाहर नहीं निकल पाता है। और संसार के लोग, सदगुरु कबीर साहिब जी यह कह रहे हैं कि संसार के लोग प्राणी पदार्थों के भंवर जाल में पड़ करके यह चाह रहे हैं कि सुख मिलेगा, तो सुख मिलने वाला जब तक प्राणी पदार्थों की आसक्ति आप नहीं त्यागोगे, मोह ममता आप नहीं त्यागोगे, त्याग वैराग्य की भावना नहीं आएगी, विवेक विचार नहीं जगाओगे, तब तक तुम्हारा जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए इससे हमको उपराम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा किसी से स्थायी संबंध नहीं। ये वास्तविकता है कि नहीं है? ये किसी पुराण में लिखा हो या न लिखा हो, आपने इस बात को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, किसी ने आपको सुनाया हो, आपने सुना हो या ना सुना हो, प्रत्यक्ष आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा किसी से स्थायी संबंध नहीं है। हमारा ये शरीर जड़ प्रवाहों में, जड़ कणों का प्रवाह है। यदि हम सूक्ष्मदर्शी से देख पाते तो हमें पता चलता कि असंख्य कण इसमें मिल रहे हैं और असंख्य कण इससे टूट करके बिखर रहे हैं। इसी कारण से शिशु, बाल्यावस्था, कौमार अवस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, सब कुछ हमसे दूर होती जा रही है। हमारा जन्म हुआ था तो हम ऐसे नहीं थे जैसे हम कथा कर रहे हैं अभी। ऐसा था क्या? माँ के गर्भ से ऐसे नहीं आए थे हम। कैसे आए थे? जैसे संसार के सभी बच्चे आते हैं। फिर धीरे धीरे ये शरीर पका है, बढ़ा है ना। हमारा भी शिशुपन था, बचपन था, तरुणाई, जवानी, अधेड़ अवस्था, धीरे धीरे 5 तत्वों में ये शरीर विलीन हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये भंवर है, प्रत्येक व्यक्ति ये देख रहा है, और नहीं देख रहा है तो देखना चाहिए। 28-29 की उम्र हो गई, अरे ये तो 20-21 में ही समझ में आ जाना चाहिए। और जब शादी का लोग डिसीजन लेते हैं और अपने और भंवर जाल तो है ही, और फेरे पारते हैं 7 फेरे। गुरुदेव जी कहा करते थे पहली गलती शादी और दूसरी संतान। गुरुदेव जी कहते थे अवध क्षेत्र की कहावत कि राण रोए शेर से रह बातें रोए 2-2 शेर। अभी रितंबरा जी एक दिन कह रही थी, मैंने इसमें देखा शॉर्ट वीडियो में, कि जिनका पति नहीं है वो सिर्फ इसीलिए रोती हैं, या जिनके बच्चे नहीं हैं वो इसीलिए बस रोते हैं। उनका एक ही दुख है कि पति नहीं है, उनका एक ही दुख है कि बच्चे नहीं हैं। लेकिन जिनका पति है, जिनके बच्चे हैं, जिनके पास अधिक धन संपत्ति है, उनके पास अनेक प्रकार का दुख है। तो क्या करना है? थोड़े में निर्वाह ले। विशाल साहेब जी ने कहा है जगत में रह के चलो बचाए, अपने आप को बचा करके चलो। और कहा उन्होंने जगत में रह के करियो काह, तुम क्या करोगे? एक महापुरुष विचारक हैं, बहुत विद्वान, उन्होंने कहा है कि तुम जोड़ा बनाते हो, शादी करते हो, तो जोड़ा तो पशु पक्षी भी बनाते हैं कि नहीं बनाते? तुम बच्चे पैदा करते हो तो बच्चे तो पशु पक्षी भी पैदा करते हैं, बल्कि पैदा करके बड़ा हो जाता है तो फिर उसके पीछे नहीं लगते हो। बस पंखा आ गए चोंच में तभी तक चुगने के लिए वो ला करके देता है दाना, जब तक कि उसके पंख नहीं है। उसके बाद में आप स्वयं जाओ, चुनो, खाओ, जो करना है, जहाँ रहना है रहो। पक्षी अपनी संतान के पीछे नहीं, पशु अपनी संतान के पीछे नहीं, लेकिन मनुष्य देखो अपनी संतान के पीछे आजीवन। बूढ़ा हो गया, उनका बेटा का बेटा आ गया और बेटा का नाती पोता आ गया, फिर भी यदि बूढ़े जी रहे हैं तो अपने बेटे के पीछे उसको टॉर्चर करते रहते हैं, ये करना वो करना, ऐसा काम बिगाड़ दिया, ऐसा बना दिया। तुम पशु पक्षियों से भी ज्यादा मूर्ख हो कि नहीं? बच्चे पैदा कर दिए। आज का युग बदल रहा है, पहले का युग जैसा आज का युग नहीं है। आज तुमको बदलने की आवश्यकता है। यदि बच्चों के पीछे आप भागोगे तो कितने बच्चे माता पिता के दुख से सुसाइड कर रहे हैं।
आत्महत्या कर लेते हैं। माता पिता को पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो गया। अभी कल ही फोन आया है मेरे पास, 2 बेटे थे, इतना बढ़िया परिवार चल रहा था और उनके छोटे बेटे ने 22-23 साल का कि 21 साल का उसने आत्महत्या कर ली और लोगों को पता ही नहीं चल पाया क्यों कर ली। तो आज का समय इतना फ्रीडम वाला हो गया है, आज का समय इतना ज्यादा स्वतंत्रता और स्वच्छंदता वाला हो गया है कि वो किसी की बात सुनना, आज सब कुछ बदल चुका है। प्रकृति बदल चुकी है, मनुष्य की मनोवृत्ति बदल चुकी है, संस्कृति बदल चुकी, सब कुछ बदल रहा है। अब तुम वही परंपरा लेकर के चलो कि हमारे जमाने में ऐसा था तो तुम दुखी रहोगे। भाई तुम्हारे जमाने में तुमने जिया जैसा था तो वैसा था, लेकिन आज का जमाना, आज का जनरेशन किस ढंग से जी रहा है। आज का समय तो जितना आप बचा करके चलें, अपने आप को जितना अकेला और एकांत में शांत, मौन और प्रसन्न रह करके आप जीने की कला सीख जाएं, उतना अच्छा है। क्योंकि यहाँ किसी पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। छीना झपटी ज्यादा हो रही, जनसंख्या जनरेशन ज्यादा बढ़ रही है, भोग विलासता ज्यादा बढ़ रही है। इस कारण से आज समाज में विकृतियां ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए हमको करना क्या चाहिए, आज के समय में क्या करने की आवश्यकता है, अपने आप में सिमट करके अपने आप में एकांत और शांत और प्रसन्न रहने की कला हमको सीखनी चाहिए। यदि इस कला को हमने नहीं सीखा तो हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा, दुखी हो जाएगा। दुखी है ही, दुखी क्या हो जाएगा, दुखी है ही हम। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाए, प्रसन्न बनाए, शांत और प्रसन्नता का यदि जीवन हम जीना चाहते, शांति और प्रसन्नता का, तो हमें यही करना चाहिए कि सबसे अंतर्मुख होकर के हम अपनी आत्मा का काम करें, आत्मा में स्थित होने का काम करें। धर्म और विज्ञान 2 चीजें हैं। आज विज्ञान भी चरम सीमा पर है। कभी हमारा भारत धर्म के नाते चरम सीमा पर था, धार्मिक था। आज विज्ञान के नाते भौतिकता की चरम सीमा को छूने जा रहा है हमारा भारत। इसलिए हमें को करना क्या है, विज्ञान वस्तुनिष्ठ विचार रखता है। आज वस्तुओं का महत्व ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि विज्ञान बढ़ा है। विज्ञान सर्च करता है तो वस्तुओं पर करता है, और वस्तुओं को लेकर के विज्ञान जो विकास कर रहा है, उन वस्तुओं की आपाधापी में आज मनुष्यों की तौहीनी हो रही। हमको वस्तु चाहिए, व्यक्ति नहीं चाहिए। वस्तु ना हमारी छिने, चाहे व्यक्ति का प्रेम छिन जाए, विश्वास छिन जाए, आत्मीयता छिन जाए, सब कुछ छिन जाए, बस व्यक्ति ही मार देंगे हम, व्यक्ति का ही गला घोंट देते हैं। आदमी स्वयं मर रहा है और दूसरों के द्वारा मारा भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि विज्ञानवाद बढ़ा है, वस्तुनिष्ठ हो गया है व्यक्ति, आत्मनिष्ठ नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमको करना क्या चाहिए, अपने जीवन में आत्मनिष्ठ बनने की आवश्यकता है। धर्म ये कहता है कि धर्म और विज्ञान हमारे जीवन की दोनों जरूरतें हैं। धर्म और विज्ञान जीवन की दोनों जरूरतें हैं, क्योंकि विज्ञान हमको सुविधा देता है और धर्म हमको मन की शांति देता है। मन की पीड़ा को धर्म ही दूर करता है, विज्ञान दूर नहीं कर सकता, वस्तु दूर नहीं कर सकती। वस्तु तो बल्कि मन की पीड़ा को और बढ़ाती कि नहीं। कोई भी वस्तु तुम ले आओ, हाँ सुविधाएं तो होंगी, एसी है, कूलर है, पंखा है, इनसे सुविधाएं हैं। आज पहले के लोग छप्पर में रहते थे, मिट्टी का घर बनाते थे, तो मिट्टी के घरों में गोबर से, छुई से लिपाई होती थी कि नहीं, लाल मिट्टी से, गेरू से होती थी। अब तो देखने को नहीं मिलता, अब तो सब कहीं लोहा है, सीमेंट है, ईंट है, पुट्टी है, पलिस्टर है, ये सारी चीजें हैं। पहले लोग खपड़ा छाते थे, लकड़ी लगाते थे, मिट्टी से छापते थे, मिट्टी से लिपाई पुताई करते थे कि नहीं। B12 की कमी नहीं होती थी, मिट्टी में धूल में लोग खेलते थे। आज विटामिन मिनरल्स की कमी हो रही है कि नहीं। शरीर आदमी आज क्या खा रहा है, पैकेट बंद जंक फूड्स खा रहा है। तो आज कितना ज्यादा आदमी की मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति अशांत है। आज कितनी गर्मी, टेम्परेचर कितना हाई हो रहा है टेम्परेचर के कारण से। यदि कूलर, पंखा, एसी ना हो तो इस पक्के घर में आप रह नहीं सकते हैं। तो जैसे आज अभी पानी गिर जाए, अभी बारिश हो जाए अभी, तो अपने आप व्यक्ति का मन खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। आहा कितनी ठंडी हवा आ रही, कितना सुंदर लग रहा, आज कितना अच्छा लग रहा। आज भजिया बनाओ, आज पूड़ी बनाओ, आज तेल का कुछ सामान बनाओ, कचौड़ी बनाओ, बनाते हैं ना।
क्यों? आज त्योहार है क्या? नहीं, आज मौसम प्रकृति हमारे अनुकूल है। तो प्रकृति में, जैसी प्रकृति में रहोगे वैसी आपकी मनोवृत्ति होगी, विकृति। यदि प्रकृति में टेम्परेचर हाई है तो आपकी विकृति का टेम्परेचर भी हाई होगा, मनोवृत्ति का टेम्परेचर हाई होगा कि नहीं? आज आदमी नकल में जी रहा है, असल में नहीं जी रहा। आज आदमी नकली जीवन जी रहा, असली जीवन नहीं जी रहा। इसलिए धर्म और विज्ञान एक दूसरे से जुड़ने के बाद ही पूर्णता प्राप्त करते हैं। आप विज्ञान को अपनाइए, भौतिकवादी बनिए, लेकिन धर्म को मत छोड़िए। यदि धर्म आप धार्मिक बनेंगे, विज्ञान नहीं अपनाएंगे, तब भी नहीं बनेगा। और आप केवल वैज्ञानिक बन जाएंगे, भौतिकवादी बन जाएंगे, अध्यात्मवादी नहीं बनेंगे, तब भी आपके जीवन का दुख दूर होने वाला नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग ना छाड़ा। ये जड़ कणों का प्रवाह एक भंवर है। हम सबके शरीर जितने भी देहधारी हैं, केवल मनुष्य नहीं, अन्य खानी के जीव भी, वे सभी मकान, मशीन, सारे दृश्य पदार्थ असंख्य सूक्ष्म जड़ कणों के भंवर हैं। अतएव हमारे जितने सांसारिक सुख के साधन है, सब भंवर की तरह बदलने वाले हैं। कोई चीज तुम खरीदोगे, एसी, कूलर, पंखा, कोई भी चीज, उसका बिगड़ जाने का भय नहीं है। क्या वो बिगड़ता नहीं है? सुधरवाने का, उसकी सुरक्षा का भार आपके ऊपर नहीं आता है? आता है। जितनी सुविधा उतना मन पर बोझ होता है कि नहीं होता है? लेकिन आत्म सुख में बोझ उतरता है। अध्यात्म आपको बोझ नहीं देता। अध्यात्म आपके सिर के बोझ को, मन के विकार को, मन के विचारों को शांत करता है। इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता है। भौतिक चीजों की आवश्यकता तो है, लेकिन वो सिर पर भार देता है। लेकिन अध्यात्म आपके सिर का बोझ उतारता है। इसलिए क्या करना चाहिए? हम सबको आध्यात्मिक होने की आवश्यकता, आध्यात्मिक बनना चाहिए। कल्पना करें कि हा हा करते हुए अथाह समुद्र की निरंतर लहरों के झकझोर में हम पड़ जाएं तो हमारी क्या दशा होगी। परंतु इससे कहीं अधिक जीव संसार की लहरों में नाच रहा है। यदि समुद्र की लहरों के बीच हम चले जाएं तो हमारी दशा क्या होगी? हम स्थायी रहेंगे वहाँ? समुद्र की लहरें उठा उठा करके हमको पटकेंगी। इसी प्रकार से हमारे मन में भी एक समुद्र भरा हुआ है, जो कभी भी, मैंने अभी पूछा, आप लोगों से पूछा, ये जड़ है कि चेतन? ये 33 कोटि के जो हमने गिनती गिनाई, ये जड़ है कि चेतन? तो आप लोगों ने उत्तर नहीं दिया, और दिया तो कहे कि चेतन, क्योंकि सुने ही नहीं थे। मन में इतना विचारों की प्रवाह चल रहा है कि अभी वर्तमान की बातें भी सुनाई नहीं दे रही। मैं इतना जोर जोर से बोल रही हूँ, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। आपका मन इतना चंचल, इतना अशांत है कि आपको इस शांति की बातें, कल्याण की बातें, निर्भ्रांत बोध की बातें समझ में नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रही। तो इसी प्रकार से मन में आदमी की अशांति मची हुई है, मन में आदमी की उथल पुथल मची हुई है। इसका छोर अविद्या के बस होकर के और छोड़ नहीं पा रहा। ऐसी स्थिति में सुख कहाँ है? जिसका मन शांत नहीं है उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। जिसका मन शांत है उसका जीवन सुखी है। जहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है, वहाँ पर जम कर के बैठ जाना चाहते हो। उन समुद्र के फेन सदृश भोगों में स्थायी सुख खोजते हो, तो तुमको दुख के अलावा क्या मिलेगा? संसार समुद्र के फैन में तुमको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे कितना सुंदर पाउडर है, कितना सुंदर फैन में आप सुख खोजते हो। इसी प्रकार से संसार के भोग हैं, तुमको लगता जरूर है कि इनमें सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलता नहीं है। जितने लोगों ने संसार के भोगों को भोगा, अंततः वो दुखी हो करके, परेशान हो करके, अतृप्त हो करके, अशांत हो करके, पीड़ित हो करके उससे हट गए। और हटने के बाद उन्होंने डिसीजन दिया। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, जिंदगी में मैं तुम्हें महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहता हूँ। पुत्र ने कहा कहिए पिताजी। पिता ने कहा बेटा, कभी भी शादी मत करना। क्या कहा? शादी मत करना। बेटा को समझ में आ गया। पिता ने कहा कि बेटा समझ में आया? कहा बिल्कुल समझ में आ गया। कहा क्या समझ में आया? कहा शादी नहीं करना चाहिए, और यह ज्ञान मैं अपने बेटे को भी दूंगा। तो क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया?
अरे जब पिता कह रहा है कि बेटा जीवन में सुख चाहते हो तो शादी मत करना, तो बेटा कह रहा बिल्कुल समझ में आ गया। तो पिता ने कहा क्या समझ में आ गया? कहे मैंने समझ लिया कि शादी नहीं करना चाहिए और यह ज्ञान मैं अपने बेटे को भी दूंगा। तो संसार में आज यही हो रहा है, अधिकतम लोग यही कर रहे हैं, अपने आप को ठगाने के बाद लोगों को ज्ञान बांटते हैं। तो इससे कभी भी संसार में कोई सुधार नहीं हो पाता है। एक बार ठगाओ 52 वीर कहा है, और बार बार ठगाए तो गप्पू नाथ कहा है। संसार के सुखों को देख लिया आपने, फिर भी तुम वही तमाकू, वही बीड़ी, वही सिगरेट, वही संसार के भोगों को खाते और भोगते और सूंघते और चखते और स्पर्श करते आ रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में कभी सुख मिल नहीं सकता। संसार के लोग इसीलिए दुख हैं। साहिब कह रहे दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भरमाया। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कोई यह भेद नहीं जान पाता कि मैं सुख चाहते हुए भी दुखी क्यों हूँ, दुख क्यों पा रहा हूँ। हर नवयुवक यह आशा करता है कि धन, मकान, पत्नी, बच्चे आदि इकट्ठे हो जाने पर मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। इस आशा में आदमी आधी जिंदगी तो धन कमाता है, बिजनेस, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, जैसे भी नौकरी से। फिर उसके बाद में जब सब कुछ का श्रृंगार हो जाता है तब क्या करता है? पत्नी और बच्चे लेकर के आता है, और आधी जिंदगी फिर उसी में उलझ करके रह जाता है। अपने हाथ से वो बंधन बनाता है, फिर उसी में उलझ करके मर जाता है। मर जाता है कि नहीं? भई गति सांप छछूंदर केरी, उगलत नीलत पीर घनेरी। गोस्वामी जी कहते हैं आदमी की दशा वैसी ही हो जाती है जैसे सांप और छछूंदर की होती है। चूहा के धोखे में सर्प छछूंदर को पकड़ लेता है, और छछूंदर को खा ले तो आंत गल जाए और छोड़ दे तो अंधा हो जाए। इसी प्रकार से मनुष्य की आज स्थिति हो रही है। वो धोखा खा जाता है, वो चूहे के धोखे में छछूंदर को पकड़ लेता है। सुख के धोखे में चाहता तो सुख है, लेकिन दुख उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसका कारण यही है कि उसका चुनाव गलत हो गया। यदि गलत चुनाव करोगे तो जीवन में कभी सुख नहीं पाओगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं अपना चुनाव, अपना डिसीजन सही होना चाहिए। अपना डिसीजन सही होना चाहिए। अपना डिसीजन सही नहीं होगा, यदि हमारी गति सही नहीं होगी तो हमारी स्थिति भी सही नहीं होगी। इसलिए गति सही करो, है ना। गति आपकी आत्मा की ओर होनी चाहिए, आत्म शांति की ओर होनी चाहिए, कल्याण और मोक्ष की ओर होना चाहिए। और ये त्याग और वैराग से और विवेक से ही होगा। आपने त्याग और वैराग तथा विवेक को बलि चढ़ा दिया, इसलिए आपके जीवन में आप पूजा तो करते हैं, पाठ तो करते हैं, कथा भागवत तो सुनते हैं, लेकिन आपके जीवन में विवेक नहीं है। इसलिए आप त्याग वैराग को स्थान नहीं दे पाते, इसलिए शांति नहीं मिल रही। त्याग करन है सबन को बचत न कोई दिखाए, चाहे तजे दुख भोग के चाहे प्रथम हटाए। चाहे पहले ही आप त्याग दो इस संसार की आसक्ति को, या तो फिर आपको जबरदस्ती त्यागना पड़ेगा। त्याग कर तो जाना पड़ेगा। न यहाँ रह सकते हो, न यहाँ से किसी को या कुछ भी वस्तु को लेकर के जा सकते हो। ये आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है, और इस मजबूरी से सब ग्रसित हैं। कोई इस संसार में इस मजबूरी को ठीक नहीं कर पाया, ना जीत के गया। तो इसलिए किस बात का दुख है? सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं तुम्हें किस बात का दुख है? इसके उत्तर वे नहीं दे पाते हैं। वे कहते हैं कि यह समझ में ही नहीं आता है कि दुख क्यों है, मन अशांत क्यों है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि मन अशांत क्यों है, इसका उत्तर उन्हें सूझता नहीं। वस्तुतः मन की अशांति सबसे बड़ा दुख है। इस संसार में मन की अशांति सबसे बड़ा दुख है, और मन इसलिए अशांत होता है क्योंकि हमें हर समय प्राणी पदार्थों के विनाश का भय है। इन्हीं को तो हमने बच्चों को पैदा किया है, तो बच्चे हमारे दुखी ना हो, प्रतिकूल ना हो, बीमार ना हो, एक्सीडेंट ना हो जाए, मर ना जाए, भय हमेशा लगा रहे। धन हमने कमाया है, इसलिए कोई लूट ना ले, कोई छीन ना ले, और हमारे अलावा कोई इस वस्तुओं को भोग न ले। इस बात का हमें बड़ा डर लगा रहता है। व्यापार रुक न जाए, नौकरी छूट न जाए, खेती डूब न जाए, धन का नाश न हो जाए, कोई एक्सीडेंट न हो जाए। सारे अनुकूल पदार्थ बढ़ते क्यों नहीं हैं?
जो हमने कमाया वो बढ़ता क्यों नहीं? हमारा परिवार की वृद्धि होनी चाहिए, धन की वृद्धि होनी चाहिए, दुकान मकान और बढ़ जाने चाहिए। इसी में आदमी का मन दुखी रहता है, इसी में लगा है, उनमें मन तृप्त नहीं होता है और नश्वरता का भय लगा रहता है। भोगों की आदतें बनकर मन में विषयों की आसक्ति और अधिक अधिक प्रबल होती जाती है। इच्छाओं की ज्वाला धधकती रहती है। भोग पदार्थों को भोगने की इच्छाएं बनती तथा पुष्ट होती रहती हैं और इच्छाओं के वशीभूत होकर के जीव पुनः भोगों की क्रियाओं की धारा में बहता है। यह मृग तृष्णा जीव को निरंतर भटकाती है, इसलिए उसका मन सदैव अशांत रहता है। दुख का कारण समझ में आया कि नहीं आया? तो समझदारी से जीवन बिताना आते हो। भोगों की इच्छा तथा अपने मन में माने गए प्राणी पदार्थों की विनश्वरता के भय से जीव अशांत रहता है और अशांति ही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है? मन का अशांत होना। और सबसे बड़ा सुख क्या है? मन का शांत होना। मन होगा शांत सत्संग से, अच्छे विचारों से, संत महापुरुषों की भक्ति और सानिध्य से। प्राणी पदार्थों के संग्रह या भोग से नहीं होगा, उसमें तो भय लगा रहता है। भोगे रोग भयम, मैंने उस दिन बताया ना, सब कुछ भयमान पदार्थ हैं, भयमान परिस्थितियां हैं। प्राणी और पदार्थ भय से भरपूर हैं, लेकिन एक वैराग, एक त्याग ऐसा देवता है जिसके आते ही जीवन का सारा दुख, सारी कमी खत्म हो जाती है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, इस दुख का रहस्य कोई अबोधी जीव नहीं जान सकता है। केवल प्राणी पदार्थों का संग्रह दुख का साधन नहीं है। अच्छी समझदारी और यथार्थ बोध से ही मनुष्य के दुख छूट सकते हैं। किस चीज से छूट सकते हैं? प्राणी और पदार्थों के संग्रह से नहीं, बल्कि यथार्थ बोध और समझदारी से हमारे जीवन का दुख दूर हो सकता है। अतएव बच्चों को संस्कारी बनाओ, समझदार बनाओ। आप धन संपत्ति का मालिक तो बनाते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, भौतिक ज्ञान तो बहुत देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे पाते हैं। इस कारण से सुविधाएं तो हैं, भौतिक साधन तो हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है। भौतिक सुविधाओं और साधनों से भरपूर व्यक्ति भी आत्महत्या कर रहे हैं और करते रहे हैं, लड़ते झगड़ते रहे हैं और संसार में दुखी रहे और औरों को दुखी करते रहे। इसलिए साहिब कहते, बहुत भांति के जग भर माया, जीव अनेक उलझनों में उलझ करके भटकता है। जिसका मन उलझा हो वह हर जगह उलझता रहता है। अंदर बाहर, परिवार में, समाज में, हर जगह उसके लिए भटकाव है। जिसका मन शांत है वह किसी को अशांति या खतरा पैदा नहीं कर सकता है। प्रश्न होता है कि क्या जीव को कोई शैतान भटका दिया? हाँ, शैतान भटका दिया है। कौन सा शैतान? कौन सा शैतान? सबसे बड़ा शैतान हमारे जीवन में कौन है? हमारा गंदा मन सबसे बड़ा शैतान है और हमारा पवित्र मन सबसे बड़ा देवता है कि नहीं? मन हमारा पवित्र हो गया। मन ही को परमोधिये, मन ही को उपदेश, जो मन को बस में करे तो शिष्य होए सब देश। हमारा मन यदि पवित्र हो गया, हमारा मन यदि बस में हो गया, तो उसके समान संसार में कोई सुवस्था या सुख का साधन नहीं है। क्या कोई भगवान हमें नचा रहा है या कोई भगवान हमें ज्ञानी बना देगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, जिससे आदमी दूर है, वह सदगुरु कबीर साहिब बताते हैं। क्या बताते हैं साहिब? साहिब कहते हैं, आप ही बाउर आप सयाना, हृदय बसे ते ही राम न जाना। ये सदगुरु कबीर साहिब ही नहीं कहते कि राम हृदय में बस रहा है। राम अपने मिलने का एड्रेस देते हैं। राम अपने मिलने का एड्रेस देते हैं। राम स्वयं बताते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में निवास कर रहा हूं। राम, सीता और लक्ष्मण, हनुमान जी के कहाँ बसते हैं? हृदय में बसते हैं ना। सदैव प्रभु का निवास सबसे सुंदर जगह पर होता है, जहाँ कोई पहुंचता है। वो जगह कौन सी है? हम सबका हृदय। अस प्रभु अछत
अस प्रभु बसत अछत अविनाशी, हृदय में बसते हैं प्रभु श्री राम ने। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं सबके अंदर रहने वाला हूँ। मंदिर में नहीं बताया उन्होंने कि मैं मंदिर में रहता हूँ, कि पर्वत के ऊपर रहता हूँ, कि गुफा में रहता हूँ। शंकर जी भी कहते हैं, कल हम लोग सुन रहे थे ना, शंकर जी ने अपना एड्रेस कहाँ बताया, आइडेंटिटी कार्ड उन्होंने दिया तो क्या कहा है, क्या बताया उन्होंने, शंकर जी ने क्या बताया, कहाँ बताया पता। शंकर जी ने कहा है कि हम सबके हृदय में बसने वाले हैं। महाराज श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। लोग कृष्ण को पूजते हैं, लोग राम को पूजते हैं, और तीसरा देवता है शंकर। ये तीनों देवता है। आप तीनों के ग्रंथों को पढ़ करके देख लीजिए, गीता को पढ़ करके देख लीजिए, रामायण को पढ़ करके देख लीजिए, शिव पुराण को पढ़ करके देख लीजिए। तीनों ने कहा है, तीनों देवताओं ने कहा है कि मैं मनुष्य के हृदय में निवास करता हूँ। लेकिन आदमी हृदय में नहीं खोज रहा। कहाँ खोज रहा है? मंदिर मस्जिद में खोज रहा है, पानी पत्थर पेड़ पहाड़ में खोज रहा है। भगवान वहां बसता नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं, कहाँ बे आप ही बाउर आप सयाना, हृदय बसते ही राम न जाना। यह जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं विषयों के लिए पागल बना भटक रहा है, और सत्संग विवेक से जग जाए तो स्वयं ज्ञानी हो जाएगा। आप ही बाउर, अपने खुद पागल बना है, और आप सयाना, आप ही ये सत्संग में जाए, सत्संग में नहीं जाता, अच्छी कथा वार्ता नहीं सुनता, अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठता, अच्छे भजन प्रवचन नहीं सुनता, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन नहीं करता। क्या सुनता है? फिल्मी गाने, विषय वासनाओं से सने हुए गीत, ऐसे ही फिल्में देखता है, ऐसे ही गाना सुनता है, ऐसे ही साहित्य पढ़ता है, और ऐसे ही विकारी लोगों का साथ करता है। हमारी इंद्रियां बाहर की ओर खुली हैं। अच्छी बातें नहीं सुनोगे तो बुरी बातें तो सुनने ही पड़ेंगी, सुनाई देंगी ही। कान खुले हैं, उनको आप उंगली डाल के नहीं चल सकते हर समय। अच्छे दृश्य नहीं देखोगे, अच्छे ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो गलत दृश्य दिखेंगे, क्योंकि आंख बंद करके नहीं चल सकते आप हर समय। आंख बंद करके आंख मूंद के रहोगे आप? नहीं। अच्छे लोगों का संग नहीं करोगे आप तो गलत लोगों का संग तो आपको मिल ही रहा। बिना संग के आप रह नहीं सकते। यदि बिना संग के रहोगे, बाहर से बिना संग के रहोगे, लेकिन मन आपका कुछ न कुछ विचार करता है, तो आपका जो मन है वो क्या सोच रहा है? यदि गंदे विचार आ रहे हैं तो आप गंदे लोगों के साथ में हो, गंदगी के साथ में हो कि नहीं? इसलिए हमें यही करना चाहिए। आज हमें परिश्रम करना है कि अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। मोबाइल तो है, लेकिन मोबाइल का अच्छा उपयोग करेंगे। मैंने कहा ना, विज्ञान तो है, साधन तो है, लेकिन उसका उपयोग आप कैसे करते हैं? एक होता है उपयोग, एक होता है दुरुपयोग, एक होता है सदुपयोग। सदुपयोग, दुरुपयोग, उपयोग और सदुपयोग होता है, दुरुपयोग होता है, और एक उपयोग होता है। तो आप उपयोग ही ना करिए, बल्कि सदुपयोग करिए। दुरुपयोग करोगे तो नरक में जाओगे, सदुपयोग करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। मानव जीवन क्या है? स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख दैनी। इस मानव जीवन से स्वर्ग भी प्राप्त कर सकते हो, नरक भी प्राप्त कर सकते हो, और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। सीढ़ी एक ही है, उतर भी सकते हो और चढ़ भी सकते हो। तो मानव जीवन में आपको क्या करना है? आप ही बाउर आप सयाना, हृदय बसते ही राम न जाना। तुम ही बाउर हो, तुम ही पागल बने हो, और तुम ही यदि अच्छा उपयोग कर लो इन मन का और इंद्रियों का, इस शरीर का, तो तुम ही ज्ञानी बन जाओगे, और बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर जो सुख शांति और प्रसन्नता अमरता तुम चाह रहे हो तुम्हारे भीतर है। अबोध तो अनादिकाल से है, बारंबार जीव भूल बस उसकी पुष्टि करता रहता है। बोध होने के कारण दो हैं। एक कारण है विवेकवान संत गुरुजन मिल जाएं और जीव अपने शुद्ध संस्कार से उसकी दृष्टि गुरुजनों के उपदेश में लग जाए, एक तो ये है। और दूसरा कारण क्या है? अनेक जन्मों के बड़े शुद्ध संस्कारी हों और उसे अनेक घटनाओं के झकझोर से स्वयं दृष्टि
स्वतः उसकी ओर घूम जाए, मैं कौन हूँ इस तत्व को जानकर स्थित हो जाए। यह घटना हजारों वर्षों के दरमियान में किसी एक व्यक्ति के साथ घटती है। इसलिए सरल पथ क्या है? गुरु की शरणागति। यदि गुरु की शरणागति मिल जाए तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो दो कारण मैंने बताया, एक कारण गुरु की शरणागति सानिध्य प्राप्त करना, और दूसरा अनेक जन्मों के शुद्ध संस्कार जगे हों और प्रतिकूलताओं पर प्रतिकूलता, अधूरी इच्छाओं के कारण कई कारणों से जीव अपने आप भी जग जाता है, लेकिन वो कोई कोई लोग होते हैं। क्या राम कहीं बाहर मिलते हैं? राम बाहर नहीं मिलते हैं। राम बाहर मिलते तो इतने लोग ढूंढ रहे हैं, राम की चटनी बन जाती। वो कहता मैंने इतनी तपस्या की, राम मेरे हैं। वो कहता मैंने इतनी तपस्या की, राम मेरे हैं। राम मेरे घर में जाएंगे, वो कहता राम मेरे घर में जाएंगे। तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता कि नहीं होता? कहते हम इतने वर्षों से खड़ेश्वरी, थड़ेश्वरी, ऊर्ध्वबाहु, पंचग्नि और जल शयन किए, इतनी इतनी माला फेरे हैं भैया, राम तो हमारे घर हमारे होके रहेंगे। ऐसे बाहर से राम मिल जाते तो राम के लिए बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। जैसे मंदिर के लिए झगड़ा हुआ ना, ऐसे राम के लिए भी बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। इसलिए राम किसी को बाहर से मिलने वाले नहीं। कैसे मिलेंगे राम? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी शैतम नमामि। शंकर जी क्या कह रहा है? मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपनी पत्नी के साथ सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा सदा के लिए मैं हृदय में बसता हूँ, और तुम मुझे कैलाश पर्वत पर खोजने जाते हो, इसलिए किसी को मैं मिलता नहीं। एक नाथ महाराज को गधा में शंकर जी दिख गए और उनका जल सबसे पहले चढ़ गया। भक्त रैदास को कठौती में गंगा दिख गई और सचमुच में उसका उद्धार हो गया। लेकिन इंसान बाहर खोज रहा है, मन की मैल को, मन की गंदगी को नहीं धो पा रहा है। इसलिए इंसान वस्तु तो अंते है और खोजा अंते जा रहा, इसलिए वस्तु मिल नहीं रही है। शांति, सुख, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, अमरता, जितने भी चीजों का तुम्हें लालच लगा हुआ है, ये तुम्हारे ही स्वरूप में है, लेकिन तुम कहाँ खोज रहे हो? पोथी में, पुराण में, पानी में, पत्थर में, पेड़ में, पता नहीं कहाँ कहाँ खोज रहे हो। और दुनिया भर के कोई फूल चढ़ा रहा, कोई बेलपत्री चढ़ा रहा, कोई दूध से, दही से, शहद से शंकर भगवान को नहला रहा है, मूर्तियों को नहला रहा है, तीर्थों में जाकर के नहा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। इससे तुमको भगवान मिलने वाले नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, राम कहीं बाहर थोड़ी है जो तुम्हें मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, हृदय बसे ते ही राम न जाना, अर्थात जो हृदय में बसता है लोग उसे नहीं जानते। भगवान ने दुनिया बनाई तो भगवान ने कहा यार झंझट तो बना ही दी है। एक कथा है मनोरंजक, किंवदंती, सार समझिएगा। भगवान ने दुनिया बनाई तो भगवान ने कहा बनाई है तो अब दुनिया तो भाई मोबाइल तो बनाया है अच्छे के लिए, है ना, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दुरुपयोग करेंगे। ये दुनिया भर के जो झंझटें आज पैदा हो रही, 75% तो ये मोबाइल के कारण, पहले टीवी के कारण होता था, अब मोबाइल के कारण हो रहा। तो बनाई तो थी सुविधा के लिए, है ना। इसी प्रकार संसार भगवान ने शायद बनाया हो सुख के लिए, लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। खेती है हमारी किस लिए लगी है? धर्म के लिए। इस आश्रम के लिए 3 एकड़ 14 डिसमिल खेती लगाई कि भाई साधु संतों का, साध्वियों का यहाँ पर आना जाना है, सामाजिक सेवा होगी, साध्वी लोग भी संतों को खिलाएंगी, भक्तों को खिलाएंगी, प्रोग्राम होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगी, इसलिए लगाया। लेकिन वो जमीन में क्या हो गया? विवाद। क्यों हो गया? इसका दुरुपयोग कर रहे हैं ना लोग। जो विवाद कर रहे हैं मामा और मौसी, वो कोई गरीब नहीं है, उनके पास कई एकड़ जमीन है और वो कमा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन अब उनको लोभ आ गया, लालच आ गया तो विवाद बन गया। खुद तो अशांत है, यहाँ आश्रम वालों को भी दुखी कर रहे हैं। न साधना कर पा रहा है, न टाइम से भोजन कर पा रहा है, फोन आ रहा है, मिलने आ रहा है,
झंझट कर रहे हैं। तो ऐसा ही भगवान ने भी संसार बनाया और सोचा कि देखो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे तो मेरे ही पास आएंगे। इच्छाएं तो इसकी पूरी होने वाली है नहीं, क्योंकि इतनी इच्छाएं करेगा आदमी, क्योंकि विकसित मन दिया है भगवान ने। भगवान कह दो, भगवान ने विकसित मन दिया है तो इतना लोभी लालची हो जाएगा कि मेरे पास दौड़ेगा, दौड़ दौड़ के आएगा। अभी भी जा रहा है ना दौड़ दौड़ के, थोड़ा सा कुछ हुआ सुबह शाम तो परेशान करता ही है। कितने लोग तो हर समय हे भगवान ऐसा कर दे, हे भगवान वैसा कर दे। मिले मिले तो मांग ही रहा। कितने लोग तो इसलिए भी जा रहा है कि भगवान उसको बिल्कुल ना मिले, भले हमें ना मिले लेकिन उसको ना मिले। उसका ये लड़का पास ना हो, लड़की पास ना हो, उसको बहू अच्छी ना मिले, उसकी बेटी परीक्षा में फेल हो जाए, दुनिया की बद्दुआएं कर रहा है कि नहीं, इसलिए भी जाता है। हे भगवान हमारे पड़ोसी, एक आदमी क्या कहता है, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले, तो भगवान आ गया उठाने। चलो भैया, तो काहे के लिए आया, कहे तुम्हें उठाने, कहे हे भगवान उठा ले, लेकिन मुझे थोड़ी, पड़ोसी को उठा ले, बगल वाले को उठा ले, आगे वाले को उठा ले, पीछे वाले को उठा ले, ऊपर वाले को उठा ले, नीचे वाले को उठा ले, मुझे मत उठा, इन सब को उठा ले। तो ऐसे भी लोग हैं। तो भगवान ने कहा बचने का एक ही उपाय है, आदमी बाहर बाहर खोजेगा लेकिन भीतर नहीं खोजेगा। तो इसलिए वो भगवान गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में। बाहर बाहर खोजता है इंसान, भीतर तो खोजता, और अपने भीतर तो बिल्कुल नहीं खोजता। जो वस्तु आदमी को सरलता से मिलने वाली हो उसका आदमी महत्व नहीं समझता और विश्वास भी नहीं करता। अरे जिस भगवान को हम आकाश पाताल में खोज रहे वो मेरे भीतर है, ये हो ही नहीं सकता। कहता है मैं ही भगवान हूँ, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा शैतान हूँ कि मुझसे बड़ा शैतान कोई होगा ही नहीं संसार में, तो मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ। अरे भाई तुम भगवान हो, तुमने अपने ऊपर बहुत सारे विकारों को लाद लिया है, उन विकारों को धीरे धीरे निकालो, तुम ही भगवान हो। तो सदगुरु कबीर साहब जी यही कह रहे हैं। साहब कहते हैं तुम ही राम हो, प्रकारांतर से उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को परमात्मा आदि कह सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हृदय में एक जीव है और उसके अलावा दूसरा राम है, तो ऐसे लोगों से मैं पूछता हूँ कि हृदय में जीव तथा राम अलग अलग है तो कितने प्रतिशत जीव है और कितने प्रतिशत राम है। यदि जीव अलग है और राम अलग है तो कितने प्रतिशत जीव है और कितने प्रतिशत राम। वस्तुतः विवेक से समझने पर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं साफ हो जाता है कि सबके अपने अपने हृदय में एक चेतन तत्व का बोध होता है कि मैं हूँ, यह सबका अपना बोध है। यह हृदय निवासी मैं तत्व ही राम है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यही हरि है, यही स्वामी है, ते ही हरि ते ही ठाकुर, ते ही हरि के दास। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं हृदय निवासी जीव ही राम है, जीव ही हरि है और जीव ही सबका ठाकुर है, परंतु यही अपने भूलवश अलग हरि मानकर उसका दास बन बैठा है। मैं चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, यह तो स्वयं प्रत्यक्ष एवं अप्रोक्ष अनुभव का विषय है, परंतु मुझसे अलग कोई राम निधान यह एक मिथ्या धारणा है। अलग चाहे कोई कितना ही सुंदर वस्तु हो, वह मेरा निधान नहीं बन सकती। किसी वस्तु का निधान उसका अपना स्वरूप ही होता है। अतएव अपने लक्ष्य एवं निधान को अपने से अलग मानना भावुकों को अंततः यह भावना निराशा देती है। निराश हो जाना पड़ता है। ऐसी अवस्था में न उनका संयम काम देता है, न उनकी साधना काम देती है, तथा न वे गुरु लोग काम देते हैं जो ईश्वर का दर्शन कराने या ईश्वर से मिलाने के लिए जमानतदार बने थे, जो कहते थे कि आओ मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। वो भी भगवान से नहीं मिला पाते हैं। क्यों नहीं मिला पाते हैं? क्योंकि हम अपना लक्ष्य हम अपने आप से बाहर खोजते हैं। तो बाहर की वस्तु जो मिलेगी, एक तो मिलती नहीं, और मिल भी जाएगी तो आपके साथ रहने वाली नहीं है, स्थायी रूप से नहीं रहेगी। इसलिए हम सबको समझना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी इस रामायणी में 2 बातें कह रहे हैं। मुख्य 2 बातों पर सदगुरु कबीर साहब जी विचार दे रहे हैं। क्या बातों पर विचार दे रहा है? इस संसार में दुख है,
बहुत दुख दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। साहिब कह रहे हैं भंवर जाल में आसन माड़ा, और चाहत सुख दुख संग ना छाड़ा। सदगुरु कबीर साहिब जी इस रामायणी में कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी की रामायणी क्या है? अम्बु की राशि समुद्र की खाई, रवि शशि कोटि 33 भाई। इस रामायणी पर से सदगुरु कबीर साहिब जी यह कह रहे हैं कि संसार में दुख तो है, उससे छुटकारा कैसे होगा? तो सदगुरु कबीर साहिब जी बता रहे हैं उससे छुटकारा का साधन। सदगुरु ने बताया कि जीव इसलिए दुखी है क्योंकि वह संसार समुद्र के भंवर जाल में पड़ा है और उसने क्षण भंगुरता के भंवर में अपना आसन जमा रखा है। तो यही हमको समझना है कि भाई संसार से हमारा स्थायी संबंध नहीं है। एक दिन इस संसार को छोड़ करके हम चले जाएंगे, और इसमें जो हम चिरंतन सुख की आशा कर रहे हैं, ये आशा हमारी व्यर्थ है। यहाँ से स्थायी सुख मिलने वाला नहीं है, शांति मिलने वाला नहीं है। हमारे हृदय में निवास करने वाला हमारा जो आत्मा है वही राम है, और उसमें स्थिति, उस अविनाशी में स्थिति, अपने आप में स्थिति वही परमात्मा है, वही हमारा स्वामी है। यदि हम उसमें स्थित हो गए तो हमारे जीवन का दुख, आवागमन का चक्र सब मिट सकता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी यही कहते हैं कि संसार का राग छोड़ो और वैराग धारण करो। राग छोड़ना है, वैराग, उसी को वैराग कहते हैं। अलग से वैराग धारण करने के लिए कहूँ तो संसारी लोगों को बड़ा डर लगता है कि वैराग नहीं करेंगे। वैराग बड़ी खतरनाक चीज लगती है लोगों को, कि वैराग तो बोल साधु संतों का काम है, वैराग हमारा काम नहीं है। लेकिन यदि दुख आपको अप्रिय है और सुख प्रिय है तो आपको त्याग ही करना पड़ेगा। संसारिकता का त्याग करना पड़ेगा, अनावश्यक क्रियाओं का त्याग करना पड़ेगा। थोड़े में आपको संतोष धारण करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर सिर पर आपका भार होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, भूले मन समुझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया। भूले मन समुझ के लाद लदनिया, समुझ के लदनिया ला दो। कितनी जरूरतें हैं हमारी। इस बात का यदि आपको बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, और आप जबरदस्ती अपने परिवार वालों पर लदते हैं या उनका बोझ लादते हैं, बाल बच्चे पैदा कर दो, शादी विवाह कर दो। यदि तुम्हारी अभी भी पुरानी परंपरा में रुचि है तो शादी विवाह कर दो। आज के समय में तो शादी विवाह करने की भी आवश्यकता नहीं है। बच्चे स्वयं अपनी शादी विवाह का डिसीजन लेने के योग्य हो गए और लेते हैं, बल्कि आपकी इच्छा के विरुद्ध शादियां हो रही हैं कि नहीं हो रही। इसलिए ज्यादा भार लेकर न चलो, लोड लेके न चलो। पहली बात तो शादी तुम खुद मत करवाओ, तो सारी झंझट समाप्त। यदि शादी हो गई तो संतान के पीछे इतना ना पड़ो, कमाने खाने लायक कर दो बस। एक चिड़िया का उदाहरण मैंने दिया, एक पशु का उदाहरण दिया। यदि आप बच्चे पैदा कर लेते हैं तो पशु से ज्यादा काम नहीं कर रहे आप एक जोड़ा बना लेते हैं पति पत्नी का, तो पशु है पक्षी से ज्यादा काम नहीं कर रहे आप घर बना लेते हैं, बड़ा महल बना लेते हैं, तो पशु है पक्षी से बड़ा काम नहीं कर रहे आप। एक चिड़िया भी घर बनाती है, आपने क्या बड़ा तीर मार लिया। आप सुबह से शाम तक पेट भरने का ही काम कर रहे हैं, तो आप पशु या पक्षी से बड़ा काम नहीं कर रहे। क्योंकि पशु पक्षी जीव जंतु जितने इस संसार में सुबह से शाम तक वे भी अपना पेट भरने का ही काम कर रहे हैं। तो प्रजनन करना, एक जोड़ा बना लेना, एक घोंसला बना लेना, सुबह से शाम तक भोजन की व्यवस्था कर लेना, इतने को अपने आप को बड़ा तीस मार्खा समझ लेना, ये कोई बड़ाई नहीं है तुम्हारी। बड़ाई क्या है? आत्म शांति का काम कर लेना, भलाई परोपकार का काम कर लेना, संसार से मुक्त होने का काम कर लेना, ये बड़ी बात है। इसी के लिए मानुष जीवन मिला है। मानुष तेरा गुण बड़ा, माँ सुन आबे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा नवाजन बाज। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। काय के लिए बड़ा भाग्य से मानुष तन मिला है?
जोड़ा बनाने के लिए, 2 से 4 होने के लिए, या बड़ा भारी मकान बनाने के लिए, या दुकान बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए, या सुबह से शाम तक पेट भोग के लिए, इसके लिए नहीं मिला है बड़े भाग्य से मानव जीवन। बड़े भाग्य से मानव जीवन इसलिए मिला है कि संसार की सारी झंझटों को आज इस मानव जीवन में तुम समाप्त करके 84 के चक्कर से मुक्त हो सकते हो। तो हम सब मुक्ति का काम करें। इसी प्रयास में कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी लेकर के आता है, और आप इन विचारों को सुनकर के सुंदर सुंदर कमेंट करते हैं। मुझे फोन के द्वारा मुझसे आप बात करते हैं, अपनी मन की पीड़ा और मन की अशांति को आप दूर कर पा रहे हैं, इस बात का मुझे भरोसा दिलाते हैं। आपके जीवन के दोष दुर्गुण विकार घट रहे हैं, इस बात का आप मुझे दिलासा देते हैं, विश्वास देते हैं। इस आपकी प्रसन्नता से मेरी प्रसन्नता बढ़ रही है। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आपके बीच रोज रोज परिश्रम करती हूँ, रोज रोज सदगुरु संतों की वाणी लेकर आती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप इन विचारों को सुनते रहें और लोगों तक फैलाते रहें और अपने दुख को दूर करते रहें। बोलिए सदगुरुदेव की जय।